बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डेर आज हम 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 के MCQs को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 9th केमिस्ट्री न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज के MCQs। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला MCQs है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। बायोलॉजी की कौन सी शाख सेल्स की साख्त और अफ़आल का मुताला करती है। पहला ऑप्शन है साइटोलॉजी, दूसरा है माइक्रोबायोलॉजी, तीसरा है हिस्टोलॉजी और चौथा ऑप्शन है इकोलॉजी। तो डेयर साइटोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप सेल्स की साख्त और उसका फंक्शन जो है उसका मुताला करते हैं। तो पहले ऑप्शन का जवाब क्या है, साइटोलॉजी। नेक्स्ट है, The study of the process of heredity and variation in living organisms is known as। जानदारों में वरासत और तगय्युरात का मुताला किस में किया जाता है, इकोलॉजी में, जेनेटिक्स में, एनाटमी में या एम्ब्रियोलॉजी में। तो डेयर बायोलॉजी की वो शाख जिसमें वरासत और तगय्युरात वेरिएशंस की स्टडी की जाती है वो है जेनेटिक्स। तो एग्जैक्ट ऑप्शन इज़ जेनेटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है, इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द टेक्निक ऑफ। इंसुलिन बैक्टीरिया के ज़रिए बनाई गई इंसुलिन किस तकनीक की मिसाल है, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या हिस्टोलॉजी। तो डेयर एग्जैक्ट आंसर इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से इंसुलिन बनाई गई। आगे है, हार्ट पम्प्स ब्लड, स्टोमिक डाइजेस्ट फूड एंड किडनी एक्सक्रेट वेस्टेज। द स्टेटमेंट कम्स फ्राम। दिल खून पंप करता है, मैदा खाना हजम करता है स्टोमिक, और गुर्दे फुजला निकालते हैं। ये बयान कहाँ से आया है, फिजियोलॉजी से, एनाटमी से, मॉर्फोलॉजी से या हिस्टोलॉजी से। तो डेयर फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है, वो शाख है जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के फंक्शन पढ़े जाते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स के फंक्शन पढ़े जाते हैं। लिहाजा यहाँ पे एग्जैक्ट ऑप्शन कौन सा है, फिजियोलॉजी है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी की कौन सी शाख में जानदारों की ग्रुहबंदी यानी क्लासिफिकेशन का मुताला किया जाता है। तो डेयर टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जानदारों की ग्रुहबंदी यानी क्लासिफिकेशन का मुताला किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है, विच स्टेप कम्स बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा स्टेप ऐसा है जो एक्सपेरिमेंट और हाइपोथेसिस मेकिंग के दरमियान आता है। तो डेयर लास्ट टाइम आपने पढ़ा था कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की जाती हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन और डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो लिहाजा इन दोनों के दरमियान हाइपोथेसिस मेकिंग और एक्सपेरिमेंट के दरमियान जो स्टेप आएगा वो है मेकिंग डिडक्शन, यानी कि डिडक्शन बनाना आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। मंदरजा झैल में से कौन सी साइंसी तरीक़ाकार की खसूसियत नहीं है। इट रिलाइज ऑन एविडेंस, इट इन्वॉल्व्स फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट, इट रिक्वायर्स रिगरस टेस्टिंग। अब मंदरजा झैल में से कौन सी साइंसी तरीक़ेकार की खसूसियत नहीं है। पहला कौन सा है यहाँ पे कि ये शवाहिद पर इन्हिसार करती है, बिल्कुल ये वाला स्टेप है। इट इन्वॉल्व्स फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस, ये भी साइंसी तरीक़ाकार की खसूसियत है कि हाइपोथेसिस तैयार किए जाते हैं। अब ये वाला जो स्टेप है ना, हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट, ये वाला जो है साइंसी तरीक़ेकार की खसूसियत नहीं है कि हाइपोथेसिस हमेशा दुरुस्त होंगे। ये वाला जो है खसूसियत यह साइंटिफिक मेथड की खसूसियत नहीं है। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट जो है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, कि आपने साइंसी तरीक़ाकार के इक़दामात की सही तरतीब आपने उसका इंतखाब करना है कि इनमें से कौन सा है। तो डेयर अभी आपने पीछे पढ़ा कि साइंटिफिक जो मेथड है सबसे पहले आपने वहाँ क्या करना होता है, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आपने वहाँ पे हाइपोथेसिस बनाने होते हैं, फिर वहाँ पे आपने डिडक्शन बनानी होती है, फिर आपने एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। तो ये पहले वाला स्टेप ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट, ये वाला स्टेप आएगा। नेक्स्ट आपके पास है, पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर
हैड लेस चांस टू सफ़र फ्राम मलेरिया। वाई, कि वो लोग जो लोग धुएं वाली आग के करीब सोते हैं उन्हें मलेरिया होने का अमकान कम क्यों होता है। स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, धुआं उनके खून में मौजूद प्लाज्मोडियम को मार देता है। फायर इंक्रीजेस टेम्परेचर एंड प्लाज्मोडियम आर किल्ड इन एयर, आग दर्जा हरारत बढ़ाती है और प्लाज्मोडियम हवा में मर जाते हैं। मस्कीटोज कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड, अब ये मच्छर जो हैं धुएं को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो दूर भाग जाते हैं। स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम प्रेजेंट इन दी मस्कीटोज, धुआं मच्छरों में मौजूद प्लाज्मोडियम को मार देता है। तो देयर जो लोग धुएं वाली आग के करीब सोते हैं उन्हें मलेरिया होने का अमकान कम इसलिए होता है कि मच्छर जो हैं धुएं को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो दूर भाग जाते हैं। ये सी ऑप्शन यहाँ पे आएगा, मस्कीटोज कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज ए रिसर्चर, के जो साइंसी तरीक़ाकार में तजर्बात बहुत अहम है क्योंकि एक मुहक्किक ऑलवेज गेट करेक्ट रिजल्ट, हमेशा सही नताइज हासिल करता है। डिसप्रूव्स मैनी हाइपोथेसिस एंड गेट्स मैनी सम जो है हाइपोथेसिस प्रूव्ड, बहुत सारे हाइपोथेसिस को गलत साबित करता है और कुछ हाइपोथेसिस को ये साबित भी करता है। तो ये वाला बी ऑप्शन यहाँ पे आएगा, डिसप्रूव्स मैनी हाइपोथेसिस एंड गेट्स सम हाइपोथेसिस प्रूव्ड। तो डियर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।